ॐ शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और जय जय सिया राम भी। आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में विद्येश्वर संहिता का 70वां अध्याय है। आज जो 70वां अध्याय है उसमें प्रणव पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में कुल 153 श्लोक हैं। इसमें प्रणव के अर्थ के विषय में ज़्यादा बताया गया है। प्रणव का अर्थ है, प्रणव के अर्थ में प्रा का अर्थ है प्रकृति और अणव का अर्थ है नव का अर्थ नाव, अर्थात प्राणियों का इस पार से उस पार ले जाने वाले का नाम ही प्रणव कहलाता है। अथवा प्र का अर्थ है प्रपंच, न का अर्थ है नहीं, वा का अर्थ है तुमसे, अर्थात आत्मा से, आत्मा में कुछ भी प्रपंच नहीं। इसका एक और भाव है, एक और अर्थ है। प्रा का अर्थ प्रकर्षेण, न का अर्थ नयेत, वा का अर्थ है युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव। अतः इस प्रणव का जप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह प्रपंचो नास्ति, यह प्रपंचो नास्ति यो युष्कामकं प्रणव विदुः प्रकर्षेण नयेद यस्माद् मोक्षवः प्रणवम विदुः। इस प्रणव का एक अर्थ और भी है। प्रा का अर्थ है कर्म क्षय पूर्वक, अणव का अर्थ है नूतन ज्ञान देने वाला। इस प्रणव के दो भेद बताए गए हैं। प्रणवम द्विविधम प्रोक्तम सूक्ष्म स्थूल विभेदता। प्रथम है प्रणव स्थूल है, दूसरा है प्रणव सूक्ष्म है। सूक्ष्मोकाक्षारम सूक्ष्मेकाक्षरं विद्यात् स्थूलं पंचाक्षरं विदुः। सूक्ष्म अव्यक्तं पंचाण सुव्यक्ताण तथेरत। एकाक्षर को सूक्ष्म तथा पंचाक्षर को स्थूल कहते हैं। एकाक्षर रूप ओम को ओम कहते हैं और पंचाक्षर को नमः शिवाय कहते हैं। मंत्र के द्वारा अर्थ का अनुसंधान तब तक करना चाहिए जब तक शरीर का लय उसमें नहीं हो जाता। इसी का नाम सूक्ष्म उपासना है। सूत जी आगे कहते हैं कि जो भी प्राणी सूक्ष्म प्रणव का जब 36 करोड़ कर लेता है वो शिव के स्वरूप हो जाता है। ये निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। आ उ मा इस 3 अक्षर को प्रणव कहते हैं और 5 अक्षर वाले नमः शिवाय को स्थूल प्रणव कहते हैं। जीवन मुक्त पुरुष के लिए प्रणव का जप का विधान बताया गया है। आ शिव है, उ शक्ति है और माँ जो है मकार है। अर्थात माँ उ और माँ आ और उ की एकता का प्रतीक है या मकार शिव शक्ति का प्रतीक है। माँ आ और उ जो है वो एकता का प्रतीक है या मकार शिव शक्ति का प्रतीक है। अब आप लोगों को एक रहस्यमय बात बताने जा रहा हूँ। इस लोक की सृष्टि में
पृथ्वी के साथ कई लोक प्रकट हो गए। पातालादि च सत्यांतम ब्रह्मलोका चतुर्दश। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत 14 लोक परिणित हैं। फिर सत्यलोक से ऊपर वैकुंठ लोक पर्यंत 14 विष्णु लोक हैं। क्षमा लोक में जहाँ वैकुंठ नामक नगर है वहाँ पर कार्य विष्णु जी का निवास है। यहीं पर भगवान विष्णु जी शेष पर स्थित हो माँ लक्ष्मी के साथ इन लोकों की रक्षा करते हैं। इसके ऊपर शुचि लोक पर्यंत 28 लोक हैं। शुचो लोके तु कैलासे रुद्रो वै भूत हस्ति था। इस शुचि लोक के ऊपर ही कैलाश पर्वत है। यहीं पर संहारक भगवान रुद्र जी स्थित हैं। यहाँ अहिंसा लोक में, इसे अहिंसा लोक भी कहते हैं, इस अहिंसा लोक में ज्ञान कैलाशपुर स्थित है। ये कारेश्वर शिव जी का तिरोभाव यहाँ स्थित है। उसके बाद कालचक्र, उसके बाद कालातीत, वहाँ पर शिव जी ने काल चक्रेश्वर को अधिष्ठित किया है। ये काल चक्रेश्वर महिष के समान रूप धारण कर सभी को कालधर्म से युक्त करते हैं। काल चक्रेश्वर काम रूपीधारी शिव जी के अंश हैं। इनके 4 पद हैं। पहला असत्य, दूसरा असुचि, तीसरा हिंसा, चौथा निर्दय। यहाँ पर नास्तिक लक्ष्मी द्रुह संगो वेदवाह ध्वनि सदा। नास्तिक के रूप धारणी महालक्ष्मी दुसंग के साथ निवास करती हैं और बाह ध्वनि हुआ करती हैं। क्रोध के साथ कृष्ण रूप वाले महामहिष का रूप धारण कर कालचक्रेश्वर जी स्थित रहते हैं। इनके अधिपति जो हैं वो महेश्वर जी हैं और यही सबका तिरोभाव करते हैं। तर्क तद्वार्क कर्म भोगी तदूर्ध्व ज्ञान भोगकम। तदर्वाक कर्म माया ही ज्ञान माया ततूर्धकम। यहीं तक कर्म भोग चलता है। इसके ऊपर ज्ञान भोग लोक है। इसके आगे कर्म माया, उसके आगे ज्ञान माया का निवास है। माँ लक्ष्मी जहाँ कर्म भोग रूप से प्राणियों को प्राप्त होती हैं उसे ही माया कहते हैं, और माँ लक्ष्मी जहाँ ज्ञान योग रूप के रूप में प्राणियों को प्राप्त होती हैं उसे भी माया कहते हैं। इसके ऊपर नित्य भोग लोक है और इसके पहले के सभी लोग जो हैं वो नश्वर हैं, जहाँ प्राणियों का तिरोभाव होता है। इसके बाद ही तिरोधान नहीं होता है। यहीं तक प्राणियों का पाशबंध होता है। इसके आगे पाशबंध नहीं होता है। यहाँ तक काम्य कर्म वाले प्राणी जन्म मरण का चक्कर लगाते हैं। तद्वार्क पाशबंधो ही तदर्धो नाही बंधनम। तद्वार्क परिवर्तन्ते काम्य कर्मानुसारिणः। इसके ऊपर निष्काम करने वालों का लोक है। उसके बाद बिंदु पूजा करने वाले लोग लौट कर आते हैं। तदूर्ध्व ही वज्रन्ते निष्कामालिंग पूजकः। तद्वाग परिवर्तन्ते शिवान्य सुर पूजका। जो प्राणी निष्काम भाव से शिवलिंग का पूजन करता है वो प्राणी ऊपर के लोक में जाता है, और जो प्राणी शिव जी के अतिरिक्त अन्य देवताओं का पूजन करता है उसको बारंबार जन्म मरण का चक्कर काटना पड़ता है। पहले जीव कोटि है, फिर अनंतर ईश्वर कोटि है, यहाँ तक संसारिक लोक है। उसके ऊपर मुक्त लोगों का निवास है। उसके ऊपर पौरुष द्रव्य के पूजक जाते हैं। उसके बाद शक्ति लिंग है और तत्पश्चात शिवलिंग है।
तदूर्ध्वा ही वजन्ति पौरुष द्रव्य पूजका तद्वार्क शक्ति लिंग तो शिवलिंग ततूर्ध्वम। उसके बाद लिंग माया के आवरण से आवृत है, उसके ऊपर माया के आवरण से हीन निराकार शिवलिंग का निवास है। उसके बाद सगुण लिंग तथा अनंतर निर्गुण लिंग है। उस लिंग के बाद बाह आदि भौतिक लिंग है। तदंतर अंतरंग आध्यात्मिक लिंग है। उसके बाद 112 शक्ति लोक है। पुनः बिंदु रूप उसके ऊपर नाद रूप है। उसके बाद ही कर्मलोक और ज्ञान लोक है। उसके बाद नमस्कार लोक है जो मद और अहंकार का नाशक है। तद्वार्गम बिंदु रूपम ही नाद रूपम तद्तुरम तद्वार्क कर्मलोकस्तु तद्दूरे ज्ञान लोक का। उसके बाद आदि भौतिक पूजक जाकर लौटते रहते हैं, परंतु आध्यात्मिक पूजक उसके ऊपर चले जाते हैं जो कभी लौटकर नहीं आते हैं। उस लोक को महालोकात्मक वेदी यज्ञ का भाग कहा जाता है। इस वेदी के अंत तक प्रकृति, महत्व, अहंकार तथा पंच मात्रा ये 8 बंध रहते हैं, प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार से लौकिक एवं वैदिक लिंग को जानना चाहिए, आवश्यक होता है। जो सत्य, अहिंसा आदि धर्म का आचरण कर शिव जी की पूजा करते हैं वो प्राणी अधर्म रूपी महित पर चढ़े हुए काल चक्र के पार चले जाते हैं। इसके ऊपर विषभ रूपी धर्म का लोक है। जो ब्रह्मचर्य धारण कर ब्रह्मचारी के रूप में स्थित हैं, इसके सत्य, धर्म, अहिंसा तथा दया ये 4 पैर हैं। धर्म रूपी विषभ के सिंह नाम क्षमा है। जो धर्म रूपी विषभ है, नंदी भगवान, उनका जो सिंह है उसका नाम क्षमा है। क्षम श्रोत्र है। यह वेद ध्वनि से विभूषित आसित्य रूपी आँख से देखता है। इसका क्रिया का नाम ही धर्म है। इस क्रिया रूपी वृषभ रूपी धर्म पर कालातीत परमात्मा बैठा रहता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी की जितनी आयु है उतना कालातीत परमात्मा का 1 दिन है। और तदूर्वनादिनम रात्रिन जन्म मारादिकम। उसके बाद ना तो दिन है, ना ही रात, ना ही जन्म है, ना ही मरण। पंचमंडलम संयुक्तम पंच ब्रह्म कलान्वितम आदि शक्ति समायुक्तम आदिलिंगम तु तत्र वै। यहीं पर पंचावरण संयुक्त ज्ञान, कैलाश पर पंचमंडल संयुक्त पंच ब्रह्म कला रहित आदि शक्ति से युक्त आदि लिंग विराजता है। शिवालय मिदम प्रोक्तम शिवस्य परमात्मनः परशक्त्या समायुक्तस्त त्रयो परमेश्वरः। यही परमात्मा शिव जी का शिवालय है। यहीं पर पराशक्ति के सहित परमेश्वर स्थिर है। यही सच्चिदानंद स्वरूप है। परमात्मा शिव जी के दर्शन मात्र से ही मुक्ति हो जाती, इसमें संदेह नहीं है। मुक्तिरात्म स्वरूपेण स्वात्मा राम त्वमेव ही क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यान धमेतु सुस्थिता। आत्मस्वरूप से आत्मा में रमण करने का नाम ही मुक्ति है। ये मुक्ति क्रिया, तप, जप, ज्ञान, ध्यान तथा धर्म में प्रतिष्ठित है। ठीक तभी शिव जी की कृपा से अज्ञानता दूर होती है। तब शिव विषयक ज्ञान प्राप्त होने पर ही शिव जी प्राप्त हो जाते हैं। तब वो पुरुष धन्य हो जाता है। फिर प्राणी जप तथा तप के माध्यम से विष्णु पद, रुद्र पद, ऐश्वर पद को प्राप्त करता हुआ शिवलोक के आदि भूत काल चक्र को प्राप्त कर लेता है। शिवलोक में राजमंडप है, यहीं नंदीश्वर का स्थान है। तप रूप
ही नंदीश्वर का वृषभ रूप है। वहीं पर 5 आवरणों से परे सद्योजात शिव जी का स्थान है। चौथे आवरण में वामदेव जी का स्थान है। तीसरे आवरण में से परे अघोर का स्थान है और दूसरे आवरण से परे सदा शिव का स्थान है। प्रथम आवरण से परे ईशानस्य परस्यैव प्रथमावरणम ततः ईशान शिव जी का स्थान है। फिर 5वां मंडप में धर्म का और ध्यान का स्थान आता है। फिर 4वें मंडप में बालीनाथ जी का स्थान है जो पूर्णामृत प्रदान करते हैं और चंद्रशेखर मूर्ति से युक्त हैं। तृतीय मंडप में सोम तथा स्कंद का निवास है। अनंतर द्वितीय मंडप को आस्तिक लोग नित्य मंडप कहते हैं। इस अध्याय के अंत में आप लोगों से मैं एक बात बता दूं कि इस कलियुगी जीवन से उपकार पाने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का सदैव जप करते रहना चाहिए। इस 70वें अध्याय का जो सारांश है या जो शिक्षा प्राप्त होती है उसमें बस मात्र यही कहा है कि जिन कलियुगी जीवन में शांति पाने के लिए, उपकार करवाने के लिए या मुक्ति पाने के लिए केवल 2 ही चीज़ है आपके पास, शिव जी का चरण। शिव जी को भजिए, शिव जी को पूजिए और शिव महापुराण का पाठ सुनिए या कराइए या शिव कथा करवाइए या शिव कथा सुनिए और निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। 17वां अध्याय यहीं पे पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को पुनः एक निवेदन के साथ कि आप लोग शिव महापुराण जी की इस कथा को अवश्य सुनिए। इससे हम सभी मनुष्यों का ही कल्याण है। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है कि आप सुने तो मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध होगा, ऐसा कोई नहीं है। मैं तो अपना एक कर्म निभा रहा हूँ कि मैं वैसे भी शिव महापुराण का पाठ किया करता हूँ नित्य। तो कुछ भक्तों ने कहा है आप YouTube पे आप कर दिया करिए, इससे कुछ लोगों को लाभ होगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि आप अगर सुनेंगे, डेली एक एक पाठ को रोज़ सुनेंगे तो आप ये विश्वास करिए कि वो शिव जी आपको ज्ञान अवश्य प्रदान कर देंगे, आपके दुखों को हर लेंगे, आपके अंदर आत्मशक्ति की वृद्धि हो जाएगी, आपकी बुद्धि अच्छी दिशा में चिंतन करेगी, आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपके परिवार में सुख शांतियाँ आएंगी। इसलिए मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ कि आप अपने लोगों को इनसे निवेदन करिए कि इस शिव योगी अयोध्या जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी लोगों को पुनः मैं प्रणाम करते हुए यहीं से मैं विदा लेता हूँ। राम राम, जय जय सिया राम।